और अब आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ पार्लिमानी इत्तेहाद को बड़ी गलती करार देते हुए इस फैसले को मखसूस नशिस्तों से महरूमी का सबब करार दे दिया। इंकिशाफ किया कि बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक JUI शेरानी या MWM से इत्तेहाद होता तो मखसूस नशिस्तें जरूर मिलती। शेर अफजल मरवत ने पार्टी सतह पर गलत फैसलों के जिम्मेदारों का तयन करने और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने मखसूस नशिस्तों से महरूमी को पार्टी की अपनी गलतियों का खमियाजा करार दे दिया। इंकशाफ किया कि JUI शेरानी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला हो चुका था, मगर अचानक इनको हटाकर मैदान में बल्लेबाज को लाना पहली बड़ी गलती थी। पहली बड़ी गलती तब हुई जब खान साहब ने हमें हिदायत की कि शेरानी साहब की पार्टी के साथ जो है आप अलाइंस करें, और अगर किसी सूरत में बल्ला हमसे जाता है तो हमारे पास अल्टरनेटिव शेरानी साहब की पार्टी की शक्ल में रहे। अचानक 3-4 दिन के बाद जो है शेरानी साहब की पार्टी जो है वो बावजूद इसके कि उन्होंने हमें काफ़ी अकोमोडेट किया, लेकिन उसकी पार्टी का पता खट गया और बल्लेबाज जो है वो सामने आ गया। बल्लेबाज को कौन लाया, बल्लेबाज क्यों आया और शेरानी साहब को क्यों उठाया गया, ये अभी तक एक सवालिया निशान है। शेर अफजल मरवत के मुताबिक मजलिस वहदत मुस्लिमीन को छोड़कर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होना दूसरी बड़ी गलती थी। दूसरी बड़ी गलती का इर्तिकाब उस वक्त हुआ जब वहदतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत का फैसला हुआ, लेकिन इसको फिर कवाराना या मसल की बुनियादों पे जो है कुछ लोगों ने इस पे सिलसिला ये शुरू किया कि मुझ समेत पीटीआई की क़ियादत को जो है थ्रेटनिंग मैसेजेस आने लगे व्हाट्सएप पे। इसी थ्रेट की वजह से जो है ये फैसला हुआ कि जी हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत करते हैं। ये 2 गलत फैसले हैं। शेर अफजल मरवत ने जोर दिया कि इन गलत फैसलों के पीछे कारफरमा नासिर को सामने लाया जाना चाहिए और इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई होनी चाहिए।